जय गुरुदेव। परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने एक बार प्रेमियों को सत्संग में मोह के संदर्भ में एक बड़ी मार्मिक कथा सुनाई। परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने फरमाया कि एक साहू जी थे। साहू जी की दोस्ती एक महात्मा जी से हो गई। तो महात्मा तो जब पकड़ते हैं तो छोड़ते नहीं हैं, और जिसके पास जो वस्तु होती है वही अपने प्रेमी को देता है। तो महात्मा जी से साहू जी जब भी मिलते तब महात्मा जी यही कहते कि अब भगवान को पाने के लिए आप गुरु मंत्र ले लो और भजन करो। तो महात्मा जी की बात सुनकर साहू जी हमेशा ये कहते थे कि अभी तो काफी दिन जीना है, आगे ले लेंगे। तो एक दिन महात्मा जी ने कहा कि साहू जी गुरु मंत्र ले लो। तो साहू जी बोले कि महाराज घर मकान हो गया है, बेटे बेटी हो गए हैं, सबके शादी ब्याह कर दिया है, अब मन में एक ही लालसा है, पोते हो जाएं। बस एक ही लालसा है, एक बार पोतों का मुंह देख लूं, उसके बाद गुरु मंत्र ले लेंगे। तो कुछ दिनों बाद पोता हो गया। तो महात्मा जी आए और साहू जी से बोले कि साहू जी अब तो मंत्र ले लो, अब तो सारी उम्र बीती जा रही है। तो साहू जी बोले कि महाराज ले लेंगे, थोड़ा बस इतना सोचता हूं कि पोते का विवाह भी देख लूं। तो महात्मा जी ने कहा कि ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। धीरे 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 वर्ष बीतने लगे। साहू जी को कई पोते हो गए। तो एक दिन घूमते फिरते महात्मा जी एक बार फिर साहू जी के घर आए और आकर बोले कि साहू जी अरे अब भी गुरु मंत्र ले लो, दिन करीब आ रहे हैं। तो साहू जी बोले कि महाराज बड़ा पोता शादी के लायक हो गया है, उसकी शादी कर लूं फिर फुर्सत से भजन करूंगा महाराज। सत्संग परमार्थ में भी साहू जी धन कम ही खर्च करते थे। खैर जो भी है, महात्मा जी वहां से चले गए। तो थोड़े दिन बीते, साहू जी अपने पोते का विवाह भी नहीं कर पाए कि शांत हो गए। महात्मा जी साहू जी के घर आते जाते थे। तो साहू जी के घर एक बकरी थी। तो उस बकरी ने एक बच्चा दिया। तो जब बच्चा थोड़ा बड़ा हो गया तो एक दिन महात्मा जी आए तो उस बच्चे के ऊपर बड़े ही प्यार से हाथ फेरा और उसके कान में कहे कि अब गुरु मंत्र ले लो। तो उस बच्चे ने, बकरी के बच्चे ने सिर हिला दिया। महात्मा जी चले गए। बाद में वो बकरी का बच्चा भी मर गया। फिर थोड़े दिनों बाद साहू जी के घर एक कुतिया थी। तो वो कुतिया ब्याई। तो जब पिल्ले बड़े हुए तो एक दिन महात्मा जी आए और एक पिल्ले को खूब प्यार किए और उसके कान में धीरे से बोले कि अब तो गुरु मंत्र ले लो। तो पिल्ले ने सिर हिला दिया। महात्मा जी चले गए। बाद में वो पिल्ला भी मर गया। तो थोड़े दिनों बाद महात्मा जी साहू जी के घर आए तो साहू जी के लड़कों और पोतों से पूछा कि भाई क्या हाल चाल है, कैसी हालत है। तो लड़के और पोतों ने अपना हाल बताना शुरू किया कि महाराज साहू जी का रखा सारा धन वो तो सब खत्म हो गया, हम लोग भी जो रखे थे वो भी खत्म है, और इधर व्यापार में भी घाटा लगा है, हालत बहुत खराब है, रुपए की जरूरत है और रुपया कोई दे नहीं रहा है। महात्मा जी ने कहा कि रुपया तो तुम्हारे घर में ही है, साहू जी ने फला घर में फला जगह पर धन गाड़ा है, तुम लोगों को बिना बताए हुए मर गए। तो धन का पता बताकर महात्मा जी चले गए। दूसरे दिन सुबह होते ही लड़के और पोतों ने घर में खुदाई शुरू कर दी। तो एक रुपए का घड़ा, एक चरी उनको मिल गई, लेकिन उसमें एक सांप बैठा था। तो लड़कों और पोतों ने उसको डंडों भालों से पीट पीट कर मार दिया और रुपयों का वो घड़ा बाहर निकाल लिया और महात्मा जी को बहुत धन्यवाद दिए और सांप को घोड़े पर ले जाकर साहू जी के पोते फेंक आए। महापुरुष तो अंतर्यामी होते हैं। तो महात्मा जी को दया आ गई। वे दौड़े हुए घोड़े पर गए और सांप को देखा कि खूब कुटाई करके
पोतों ने उसे वहां फेंक दिया है, लेकिन अभी भी धुकधुकी चल रही है, सांस निकला नहीं है और मारे कष्ट के सांप बड़े बुरी तरह से छटपटा रहा है। तो महात्मा जी पास में गए और बोले कि क्यों भाई साहू जी, मैं कहता था ना कि गुरु मंत्र ले लो, भजन करो। जिनके लिए जीवन तुमने बर्बाद किया, बकरा कुत्ता बने, सांप बने, उन्हीं तुम्हारे बेटे पोतों ने तुम्हारी ये कुटाई की और यहां फेंक गए। अब बोलो, अब भी गुरु मंत्र लोगे कि नहीं? तो सांप ने स्वीकारात्मक रूप से अपना सिर उठा दिया। महात्मा जी ने कृपा की और सर्प को गुरु मंत्र देकर मनुष्य शरीर दिला दिया। तो परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने यह कहानी सुनाते हुए कहा कि यहाँ पर यह है जीव की हालत। मैं बराबर समझाता हूँ, मनुष्य शरीर बड़े भाग्य से मिला है, सही रास्ता ले लो। मेरा आपसे कोई स्वार्थ नहीं है, मैं चाहता हूं कि आप संसार का सारा काम करें, बाल बच्चों की सेवा करें और उसी 24 घंटे में से थोड़ी देर ईश्वर को पाने के लिए दे दें। जय गुरुदेव।